ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान आगे कहते हैं, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। देखिए, हम लोग पिछले श्लोक में भी बात कर ही रहे थे कि भगवान का जब ध्यान करते समय, भगवान के गुणों का जब कीर्तन करते हैं तो उसमें क्या होता है, दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का, तो हमने क्या कहा था, अचिंत्य अविपदेश्य अग्राह्य अज अजह और भी बहुत सारे निराकार, और भी उसमें लगभग 20-25 विशेषण हैं। उन सभी विशेषणों के बारे में व्यक्तिगत रूप से एक एक करके ध्यान करते हुए ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा, अब इन विशेषणों के बारे में कौन विचार करता है? मन जो है इनके बारे में विचार नहीं करता, इनके बारे में बुद्धि विचार करती है। जब हम भगवान के अचिंत्य रूप के बारे में सोचते हैं, अचिंत्य का मतलब जिसके बारे में चिंतन नहीं किया जा सकता, चिंतन नहीं किया ऐसे का अर्थ होता है सोचा नहीं जा सकता, विचारा नहीं जा सकता। अब आप सोच कर देखिए, सोचने विचारने का काम है, मन तो नहीं करता, बुद्धि करती है। और हम कह रहे हैं ये काम कि भगवान के बारे में चिंतन नहीं किया जा सकता, ये भी बुद्धि कर रही है। और भगवान के जो गुणों के बारे में हम सोच रहे हैं तो हम चिंतन कर रहे हैं। देखिए कितना विचित्र विरोधाभास है, हम चिंतन कर भी रहे हैं लेकिन हम जानते हैं कि चिंतन से भगवान नहीं मिलेंगे, और भगवान चिंतन के, भगवान तो क्योंकि अचिंत्य हैं या भगवान उसके आगे की स्थिति है, तो हम उसको जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। लेकिन सारा कार्यकलाप ये सारा कार्य व्यापार बुद्धि के द्वारा हो रहा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए। देखिए ज्ञान यज्ञ जो है, ज्ञान का यज्ञ, ज्ञान यज्ञ अपने आप में ही ज्ञान का कार्य है। और ज्ञान का यज्ञ मतलब कि ज्ञान का लगातार जो मंथन है वो क्या हो जाता है, ज्ञान यज्ञ। तो भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए। अब इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा ऐसी स्थिति हो रही है कि बहुत ज़्यादा बौद्धिक बात हो जा रही है। क्यों हो जा रही है? क्योंकि सब कुछ बुद्धि से चिंतन हो रहा है, बुद्धि से ही अचिंत्य का विचार हो रहा है, बुद्धि से ही निराकार निर्गुण अविपदेश्य और अजा और अखंडा इन सब चीज़ों के बारे में बात हो रही है, और बुद्धि से ही अभिन्न भाव से हम उनका पूजन कर रहे हैं। तो एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ, भगवान को जो विराट परमेश्वर, तो भक्ति का ये भगवान का विराट स्वरूप है, वो भक्ति और ज्ञान दोनों का एक साथ दोनों को पकड़ता है। कैसे? जब व्यक्ति के अंदर भक्ति बहुत होती है तो भगवान उसको हर जगह दिखते हैं, समझ में आते हैं, उनका अनुभव कर पाता है। और बुद्धि बताती है कि तुम दुनिया में जो कुछ देख रहे हो, इसको जिस सबको कुछ और समझ रहे हो, वो असल में परमात्मा ही है। तो ये जो विशेष स्थिति, विराट स्वरूप परमेश्वर का जो रूप है, वो एक बड़ा विशेष प्रकार का रूप है। क्यों? क्योंकि ये दोनों को आकर्षित करता है। किसको? बुद्धि को भी और मन को भी, ज्ञान को भी और भक्ति को भी। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे भगवान क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।